नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। तेलंगाना के लोकसभा चुनाव ने इस बार के चंद्रशेखर की बीआरएस का सूपड़ा साफ कर दिया। उस एक प्रदर्शन के बाद सवाल उठने लगे कि क्या तेलंगाना में बीआरएस की सियासी जमीन अब कमजोर पड़ चुकी है। तेलंगाना में पिछले साल तक सरकार चला रही बीआरएस इन दिनों भारी गुस्से में है। उसके गुस्से की वजह चुनाव में मिली हार नहीं, बल्कि उसके विधायकों और सांसदों का पार्टी छोड़ना है। विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से बीआरएस में भगदड़ मची हुई है। उसके 7 विधायक, 6 विधान परिषद सदस्य और 1 राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। पार्टी इस मामले को हाई कोर्ट में भी ले गई, लेकिन उसे वहां से कोई राहत नहीं मिली है। बीआरएस अब इस मामले को राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के सामने उठाने की तैयारी कर रही है। वहीं जिस तरह के हालात अभी बीआरएस के दिख रही है, उसके बाद कई तरह की बातें कही जाने लगी है। खत्म होने की कगार पर पहुंची बीआरएस पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। तेलंगाना में बीआरएस नेताओं में क्यों मची भगदड़? किस रणनीति पर काम कर रही है कांग्रेस? हाईकोर्ट की शरण में कैसे पहुंची बीआरएस? क्या बीआरएस के साथ गठबंधन करेगी बीजेपी? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और पार्टी नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी बीआरएस को तोड़ती जा रही है, जिसके बाद पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ गया है। कांग्रेस पार्टी की इस हरकत से भड़की बीआरएस के लिए एक ही बात कही जा रही है कि अगर पार्टी को बचाए रखना है तो बीजेपी के साथ चली जाए। पार्टी के कई नेता ऐसा मानते तो नहीं है, लेकिन जैसी खबरें आ रही है उसके जरूर साबित कर दिया है कि के चंद्रशेखर की पार्टी फिर से खड़ी होने के लिए किसी के साथ भी गठबंधन कर सकती है। सुलगता में आगे बताएंगे क्या है तेलंगाना में कांग्रेस का प्लान, लेकिन सबसे पहले बात बीजेपी में विलय वाली खबर की। बता दें कि तेलंगाना में भाजपा की बढ़ती ताकत, जैसा कि लोकसभा चुनाव परिणामों से साफ हुआ है, वहीं बीआरएस की घटती स्थिति और बीआरएस नेताओं के खिलाफ विभिन्न जांचों के कारण दोनों दलों के नेताओं के बीच गठबंधन के लिए चर्चा तेज हो गई है। और कुछ भाजपा नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि संकटग्रस्त क्षेत्रीय पार्टी पर विलय के लिए दबाव डाला जाना चाहिए। हालांकि भाजपा के अन्य लोग बीआरएस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन के खिलाफ है। इसका कारण है कि विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन और लोकसभा चुनाव में हार के बाद अमान्य माना जा रहा है। हालिया चुनावी झटके के बाद बीआरएस नेताओं के पलायन से जूझ रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है, जबकि इसके प्रमुख के चंद्रशेखर राव या केसीआर जनता की नजरों से लगभग गायब ही हो गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बीआरएस इस बात से भी घबराई हुई है कि राज्य की कांग्रेस सरकार उसके नेताओं पर केस ठोक रही है। पार्टी पहले से ही केंद्रीय एजेंसियों की मार झेल रही है। केसीआर की बेटी और विधायक के कविता दिल्ली आबकारी नीति मामले में पिछले 5 महीने से हिरासत में है। सूत्रों ने बताया कि केसीआर के बेटे और बीआरएस नेता केटी रामा राव, जो इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली थे, व्यवस्था की संभावनाओं को तलाशने के लिए भाजपा नेताओं से मिलने आए थे। बीआरएस के साथ गठबंधन का विरोध करने वाले एक भाजपा नेता ने कहा कि इसके लिए समर्थन उन भाजपा नेताओं से आ रहा है जो बीआरएस नेतृत्व, खासकर इसके प्रथम परिवार को बचाना चाहते हैं। हालांकि राज्य इकाई में कई लोगों का मानना है कि यह लंबे समय में भाजपा के लिए आत्मघाती होगा और परिवार को बचाने के प्रयासों के रूप में देखा जाना बहुत आलोचना का कारण बनेगा। नेता ने कहा कि यह वर्ग ऐसे प्रयासों को अनावश्यक मानता है, क्योंकि भाजपा ने राज्य में 8 लोकसभा सीटें जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जो सत्तारूढ़ कांग्रेस के बराबर है। यह समूह भाजपा के आंध्र के सहयोगी टीडीपी और जनसेना पार्टी के तरफ से तेलंगाना में गठबंधन के प्रस्ताव का भी विरोध करता है, क्योंकि उनका मानना है कि भाजपा तेलंगाना में अपने दम पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वहीं बीआरएस के नेता और पूर्व लोकसभा सांसद बी विनोद कुमार ने स्वीकार किया है कि पार्टी विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन उन्होंने किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया। यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा के साथ गठबंधन या विलय की संभावना है, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के अधिकांश नेता लोकतांत्रिक और प्रगतिशील है और तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जिसने स्वतंत्रता पूर्व दिनों से ही संघर्ष देखा है। वैसे भी चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन कुमार ने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
उन्होंने ये भी कहा कि बीआरएस को खारिज करना एक गलती होगी। तेलंगाना के 33 जिलों के हर गांव में हमारे कैडर है, ना तो कांग्रेस के पास और ना ही भाजपा के पास। हम भले ही अब हार गए हो, लेकिन हमारे लिए एक ताकत के रूप में फिर से उभरने की बहुत गुंजाइश बची है। रेवंत रेड्डी सरकार के अपने वादे पूरे ना करने के खिलाफ लोगों में पहले से ही नाराजगी है। कुमार ने कहा कि कांग्रेस जो अब सत्ता में है, 5 साल पहले इससे भी बदतर स्थिति में थी। बीआरएस में अपने विधायकों को खोने के बाद कांग्रेस के पास केवल 5 विधायक ही बचे थे, लेकिन अब वह वापस आ गई है। इसलिए हमें वर्तमान स्थिति के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। बीआरएस के एक अन्य नेता ने कहा कि पार्टी को रेवंत रेड्डी की बदले की राजनीति के डर से कोई जल्दबाजी वाला कदम नहीं उठाना चाहिए। नेता ने कहा कि आंध्र प्रदेश में जो कुछ हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री सावधान हो जाएंगे। जहां वाईएसआरसीपी नेता जगन मोहन रेड्डी ने सीएम के तौर पर अपने प्रतिद्वंदी टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार करने का कदम उठाया था, जो उल्टा पड़ गया था और टीडीपी ने उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। बीआरएस नेता ने कहा कि रेवंत के तरफ से गलती दोहराने की संभावना नहीं है। पिछले साल विधानसभा चुनाव में तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत की अगुवाई में पार्टी ने 119 में से 64 सीटें जीती थी और बीआरएस की सीटें घटकर 39 रह गई थी। उसके बाद से केसीआर की अगुवाई वाली पार्टी लगातार गिरती जा रही है। एक विधायक की मौत और कांग्रेस के 7 विधायक के चले जाने से बीआरएस की सीटें घटकर 31 रह गई हैं। वहीं बीआरएस के 7 एमएलसी भी पाला बदल चुके हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में वह एक भी सीट नहीं जीत सकी। केसीआर और उसके परिवार के खिलाफ गहरी नाराजगी रखने वाले रेवंत ने फोन टैपिंग के आरोपों के अलावा पिछली बीआरएस सरकार के तहत कई परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं की जांच भी शुरू कर दी है। बता दें कि विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से बीआरएस में भगदड़ मची हुई है। नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने का सिलसिला जारी है, जिसके बाद अपने नेताओं के दल बदल से परेशान बीआरएस नेता ने हाईकोर्ट की शरण ली। बीआरएस विधायक पद्दी कौशिक रेड्डी और केपी विवेकानंद ने अपनी पार्टी के विधायक काड्यम श्रीहरि, दानम नागेंद्र और टेलकम वेंकट राव को अयोग्य ठहराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि ये विधायक दिसंबर 2023 में बीआरएस टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन अब विधायक पद से इस्तीफा दिए बिना कांग्रेस में शामिल हो गए। इस याचिका पर जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ए सुदर्शन रेड्डी ने दलील दी कि विधानसभा अध्यक्ष का फैसला आने के बाद ही अदालत इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि तेलंगाना में यह राजनीतिक तोड़फोड़ ऐसे समय पर हो रही है जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का नया चेहरा चुना जाना है और मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। इस समय मुख्यमंत्री ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर विराजमान है। माना जा रहा है कि रेड्डी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने से पहले पार्टी में अपना आधार मजबूत करना चाहते हैं। बीआरएस नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराना उनके इस रणनीति का हिस्सा लग रहा है। रेवंत रेड्डी टीडीपी छोड़कर 2017 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। पिछले 7 साल में ही वो कांग्रेस के अंदर मजबूत हो गए हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया और जब 2023 में मुख्यमंत्री चुनने का मौका आया तो पार्टी नेतृत्व ने रेड्डी का नाम ही चुना। इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी के कई बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया था, जो काफी लंबे समय से पार्टी की सेवा में लगे हुए थे। यह देखते हुए रेवंत का खुद को मजबूत करना महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कांग्रेस में उनका कद बढ़ने के साथ ही उनके विरोधियों की संख्या भी बढ़ी है। इसे देखते हुए रेवंत रेड्डी बीआरएस को कमजोर कर खुद को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। विडंबना तो ये है कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के उत्थान की कीमत बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव को चुकानी पड़ रही है। केसीआर और बीआरएस फिलहाल अपनी ताकत को दोबारा हासिल करने के लिए अपने कैडर का मनोबल बनाए रखने के लिए उत्साहजनक बातें ही कर सकते हैं। बीआरएस कांग्रेस पर दल बदल को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। इस पर कांग्रेस ने पलटकर पूछा है कि नैतिकता की ये बातें उस समय कहां थी जब वो कांग्रेस नेताओं को अपनी ही पार्टी में शामिल कर रहे थे। फिलहाल बीआरएस के पास एक ही उपाय नजर आ रही है कि वो बीजेपी में पार्टी का विलय कर ले, ताकि पार्टी को बचाया जा सके, वरना बीआरएस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। खैर, बातें तो दोनों तरफ से ही उठ रही हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी हाई कमान इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है। सुलगता में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।